स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मंगलूरु विश्वविद्यालय के सेकेंड बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्य विषय लंबी कविताएं, उसके अंतर्गत विमल कुमार से लिखित लंबी कविता मुखौटा का अध्ययन करेंगे। तो मुखौटा एक लंबी कविता है। लंबी कविता का पढ़ने का उद्देश्य लंबी कविता विधा की विशेषता को समझना होता है, वर्तमान समाज की मानसिकता को अवगत कराना होता है, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले सच्चाई को जान लेने की जरूरत पर यहाँ पर बल दिया जाता है। इस मुखौटा कविता के जरिए मुखौटा पहनकर समाज को धोखा देने वालों के प्रति जागरूक करना, क्योंकि समाज में बहुत से तरह तरह के मुखौटे पहनकर लोग समाज को धोखा देने वाले काम करते हैं। इस वक्त उनको उनके प्रति जागरूक करना। कविता पढ़ने का परिणाम इंसानों और उसके मुखौटों के विविध पहलुओं को जानना। वर्तमान समाज में व्यक्ति जो दिखाई देता है वह सच नहीं है, इस बात को जानेंगे इस कविता पढ़ने के बाद। मुखौटा पहनकर झूठे जीवन जीने वालों को पहचान पाएंगे। 21वीं शताब्दी के बाजारीकरण के परिणाम को जान सकेंगे ठीक तरह से। और अंत में समकालीन समाज की मानसिकता को हम सही ढंग से समझ सकते हैं, या समझने में हमें इस कविता पढ़ने के द्वारा हमें सहायता मिलती है। तो मित्रों, इस कविता के कवि विमल कुमार का संक्षिप्त परिचय अभी जानेंगे। उनका जन्म 9 सितंबर 1960 को पटना, बिहार में हुआ था। वे सत्ता, समाज और बाजार पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद@आसमान.com, सपनों में एक औरत से बातचीत, यह मुखौटा, कालगर्ल, चोर पुराण, रावण को गुस्सा क्यों आता है आदि इनकी प्रमुख रचना है। तो मित्रों, ये हैं हमारे कवि विमल कुमार। तो इस पद्य भाग में जो कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ इस प्रकार है: बहिष्कृत, बहिष्कार किया हुआ, शहर, नगर, भीतर, अंदर, छिपाना, प्रकट ना करना, कीमती, अधिक मूल्य, खोलना, गुप्त बात स्पष्ट करना। गुप्त बात माने सबको बताना। खुद, स्वतः, खराब, घटिया, जादू, चमत्कार। तो मित्रों, इस कविता का सार इस प्रकार हो सकता है: प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की विषमताओं एवं व्यथा का चित्रण इस कविता में हुई है। आज के व्यक्ति के मुखौटों से परेशान हैं। आज के व्यक्ति मुखौटों से परेशान हैं, जिसके कारण व्यक्ति की असलियत को पहचानना मुश्किल हो गया है। वर्तमान समाज में व्यक्ति जो दिखाई देता है वह सच नहीं है, जो दिखाई देता वह सच नहीं है। मुखौटों के अधिक मांग के कारण उनका ही एक बाजार बन गया है। कवि व्यंग्य करते हैं कि जिस किसी को बाजार में अपने पैर जमाने हैं उसे वैसा ही मुखौटा पहनना अनिवार्य बन गया है। तो इस कविता से संबंधित और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप दीर्घ कविताएं, संपादक प्रभाकर सिंह, अरुणोदय प्रकाशन, दिल्ली, इस ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ विमल कुमार की अन्य काव्य रचनाएं हैं, उनका भी आप अध्ययन कर सकेंगे अधिक जानकारी की। मित्रों, अभी हम मुखौटा विमल कुमार की कविता जो है उसका
हम अध्ययन करेंगे। मुखौटा विमल कुमार की लंबी कविता है। आइए इस कविता का अध्ययन करेंगे। यह शेर का मुखौटा है। मुखौटा आप सब जानते हैं, मुखवाड़, फेस मास्क। यह शेर का मुखौटा है और भूल और भालू ने पहन रखा है। यह शेर का मुखौटा है और भालू ने पहन रखा है। यह भालू का मुखौटा है, बंदर ने पहन रखा है। भालू आप सभी जानते हैं, बियर या करड़ी। यह शेर का मुखौटा है, शेर सभी जानते हैं। यह शेर का मुखौटा है और भालू ने पहन रखा है। यह भालू का मुखौटा है, बंदर ने पहन रखा है। यह आदमी का मुखौटा है, किसने पहन रखा है? क्योंकि यह आसान भाषा में लिखी हुई कविता है तो इसमें कोई कठिन शब्दार्थ नहीं होते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस मैं मानता हूँ इसका ज़्यादा विवरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ कवि कहते हैं यह शेर का मुखौटा है और भालू ने पहन रखा है। यह भालू का मुखौटा है, बंदर ने पहन रखा है। यह आदमी का मुखौटा है, किसने पहन रखा है? मतलब वर्तमान समाज में शेर भालू बनने की कोशिश कर रहा है, भालू बंदर बनने की कोशिश कर रहा है, मगर आदमी का मुखौटा कौन पहनता है? नहीं। यह आदमी का मुखौटा है, किसने पहन रखा है? इस शहर में हर किसी को पहनना पड़ता है। इस शहर में हर किसी को पहनना पड़ता है कोई ना कोई मुखौटा। हर किसी को अपनी या हैसियत बचाए रखने के लिए या अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए हर किसी को क्या है, कोई ना कोई मुखौटा पहनना पड़ता है। तो यहाँ कवि बताते हैं इस शहर में हर किसी को पहनना पड़ता है। इस शहर में हर किसी को पहनना पड़ता है कोई ना कोई मुखौटा। जो नहीं पहनता मुखौटा वह शहर से बहिष्कृत रहता है। क्योंकि इस शहर में सब कोई मुखौटा पहनने वाले होते हैं या हर किसी को मुखौटा पहनने की ज़रूरत पड़ती है। मुखौटा पहनना मतलब वह जैसा होता है वैसा ना दिखाना या जैसा जो दिखाता है वैसा ना रहना। तो इस तरह की स्थिति शहर में हमें दिखाई देती है। आगे कवि कहते हैं मुखौटों का भी एक बाजार है। क्योंकि शहर में हर किसी को मुखौटा पहनने की ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत बन पड़ी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, मुखौटों का भी बाजार है। मुखौटों का भी एक बाजार है, बाजार माने मार्केट। इसीलिए दुकानों में मिलते हैं। मुखौटों का भी बाजार है तो इसीलिए दुकानों में भी मुखौटे मिलते हैं। इसीलिए दुकानों में मिलते हैं तरह तरह के मुखौटे, तरह तरह के मुखौटे, वेराइटीज ऑफ क्या है, फेस मास्क। और मुखौटे पहनना बाजार का ही नियम है। मुखौटे पहनना क्या होता है, बाजार का ही नियम है। बाजार का नियम, मुखौटा पहनना ही बाजार का नियम वर्तमान शहरी जिंदगी में यह इस तरह की स्थिति बन पड़ी है। और मुखौटे पहनना बाजार का ही नियम है, इसीलिए जो नहीं पहनता वह बाजार से लड़ता है। बाजार का नियम मुखौटा पहनना बना हुआ है, मुखौटा पहनना बना हुआ है, इसीलिए क्या होता है, वह बाजार से लड़ता है। बाजार का ही नियम है, इसलिए जो नहीं पहनता वह बाजार से लड़ता है। आगे कवि कहते हैं जो मुखौटा जितना अधिक सुंदर है, जो मुखौटा जितना अधिक सुंदर है, जितना अधिक कीमती है, वह अपने भीतर छिपाए रखता है इतना ही झूठ। जो मुखौटा अधिक सुंदर दिखता है और जो मुखौटा अधिक कीमती माने वैल्यू, प्राइस ज़्यादा होना, बेले जास्ती आगोದು,
कॉस्टली हेच वेले, जितना अधिक कीमती है वह अपने भीतर छिपाए रखता है इतना ही झूठ। जितना सुंदर, जितनी कीमती जो मुखौटा होता है तो उसके अंदर उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा वह अपने अंदर झूठ छिपा के रखता है। आगे कवि कहते हैं यह एक जादुई मुखौटा है। यह मुखौटा जो है एक जादुई यानी मांत्रिक, यह एक जादुई मुखौटा है जो खुद बोलता रहता है, धीरे धीरे अपना अर्थ खोलता रहता है। वह खुद बोलता रहता है धीरे धीरे, और बोलने के साथ साथ उसका अपना अर्थ भी, मीनिंग, अर्थ भी वह खोलता जाता है। किसी ने पहन लिया किसी का मुखौटा, शहर में, आजकल के शहर में क्या है, कोई किसी का मुखौटा पहन लेता है और पहन करके वह उसकी तरह दिखने का प्रयास करता है, उसकी तरह अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं नकली नहीं हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, डाक मने मैं सरल, सुंदर, अच्छा व्यक्ति। ऐसा क्या है, इस तरह के तरह तरह के मुखौटे पहनकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश हर आदमी शहर में करता है। तो किसी ने पहन लिया किसी का मुखौटा, उफ, यह पूरा ही नाटक है। तो मुखौटा पहनकर दिखाना जो होता है ना, किसी ने किसी का मुखौटा पहन लिया, मैंने अच्छा आदमी कभी बुरा मुखौटा पहनने के लिए तैयार नहीं है। जो जितना भी बुरा आदमी हो वह अपने आप को सही साबित करने के लिए, सही साबित दिखाने के लिए जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मूल्यवान मुखौटे पहनकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और अपने आप को क्या है ऐसा वे प्रेजेंट करते हैं। तो यह पूरा नाटक है। यह जो सही साबित करके दिखाना, यह एक तरह का पूरा नाटक होता है। उफ, यह पूरा ही नाटक है, खराब हो गया है। इस घटना से पात्र बदल गए, पात्र बदल गए तो सारे अर्थ बदल गए। इस घटना से क्या होता है, पात्र यानी नाटक में पात्र माने कैरेक्टर, किस कैरेक्टर को किस तरह की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, मगर वहाँ पर क्या होता है, एक नाटक में तरह तरह के पात्र होते हैं। अच्छे पात्र भी होते हैं, बुरे पात्र भी होते हैं, नायक पात्र भी, नायिका भी, खलनायक भी पात्र होते हैं। मगर सभी नायक, नायिका, खलनायक सभी क्या नायक बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त क्या होता है, पात्र बदल गए तो सारे अर्थ भी बदल जाते हैं, सारे अर्थ भी बदल जाते हैं। उसके प्रति यहाँ पर कवि अपना विचार व्यक्त करते हैं। आगे कहते हैं मुखौटे पहनने से, मुखौटे पहनने से चेहरा तो छिप जाता है। हम मुखौटा पहन लेते हैं, अपना असली चेहरा छिप जाता है, असली चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता। मुखौटे पहनने से चेहरा तो छिप जाता है, पर कुछ लोगों का दिमाग भारी हो जाता है। माने हम चेहरा जितना भी छिपाने की कोशिश करें, दिमाग तो वही काम करता है। चोर का दिमाग चोर की तरह ही सोचता रहता है और अच्छे आदमी का दिमाग अच्छे आदमी की तरह ही सोचता रहता है। उस दिमाग की वह क्या करते हैं, उसकी सोच को हम बदल नहीं पाते। चेहरे को हम बदलने की कोशिश करते हैं मगर दिमाग को हम बदल नहीं सकते। चेहरा तो छिप जाता है, पर कुछ लोगों का दिमाग भारी हो जाता है और तब वह जल्दी उतार फेंकता है। जब वह चेहरा छिपाने के लिए मुखौटा पहन लेता है तब उसे उसके अपने दिमाग पर वो भारी हो जाता है। माने वह अपने आप या जिसके अपने आप में काबू नहीं कर पाता या अपने आप वो अपना व्यक्तित्व वह साबित नहीं कर पाता, इसीलिए वह क्या करता है, वह उस तरह के मुखौटे को फेंक देता है और तब वह जल्दी ही उतार फेंकता है मुखौटा, क्योंकि आज दिमाग बचाना है, आज दिमाग बचाना है। चेहरे बचाने से ज़्यादा जरूरी है,
चेहरे हम तरह उसको कैसा भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, मगर आजकल क्या है, दिमाग माइंड जो होता है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। उसे बचाए रखना, बचाने तो क्या है, सुरक्षित रखना, सेफ दिमाग को सुरक्षित रखने की आजकल की व्यवस्था में बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि चेहरा जितना भी हम परिवर्तित करते हैं, मगर दिमाग को उसी तरह हमें बचाए रखने की आवश्यकता वर्तमान दुनिया में होती है। मित्रों, आगे कवि कहते हैं, खत्म हो जाएगा जब यह नाटक सभी उतार देंगे। या नाटक माने चेहरा छिपाने का यह नाटक जो होता है, अच्छा दिखने का यह नाटक जो होता है, या जब खत्म हो जाता है माने जीवन रूपी नाटक। यहाँ पर इस तरह इस और भी हम संकेत कर सकते हैं कि जीवन रूपी नाटक जब खत्म हो जाता है तो तब हम क्या करते हैं, सभी हम अपने मुखौटे उतार फेंक देते हैं। तो कवि कहते हैं, खत्म हो जाएगा जब यह नाटक सभी उतार देंगे अपने अपने मुखौटे पहनकर नाटक तो किया जा सकता है, यह जीवन नहीं जिया जा सकता। कवि आगे कहते हैं, मुखौटा पहनकर हम तो नाटक कर सकते हैं, नाटक करने के लिए मुखौटा पहन सकते हैं या मुखौटा पहनकर नाटक कर सकते हैं, मगर यह जीवन जो होता है, लाइफ जो होता है, इस जीवन को हम जिया नहीं जा सकता, हम जी नहीं सकते। इसकी ओर यहाँ पर कवि अपना इशारा करते हैं। तो मित्रों, इस कविता भाग से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न है, मुखौटा कविता के कवि कौन हैं? आप सभी जानते हैं इसके 4 उत्तर हैं, 4 में से सही उत्तर एक ही होता है। तो ये विमल कुमार, बी राजेश जोशी, सी निराला, डी पंत। तो छात्र मित्रों, आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर विमल कुमार। और दूसरा प्रश्न, शेर का मुखौटा किसने पहना है? शेर का मुखौटा किसने पहना? इस कविता भाग में आपने देखा होगा। तो यहाँ इसके 4 ऑप्शंस होते हैं, आदमी, भालू, बंदर, गधा। तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर भालू है। और अंतिम प्रश्न, कवि के अनुसार हर किसी को क्या पहनना पड़ता है? कवि के अनुसार हर किसी को क्या पहनना पड़ता है? तो पहला उत्तर है, माने पहला ऑप्शन कपड़ा, बी चश्मा, सी मुखौटा, डी चप्पल। तो सही उत्तर, जिसके आप सभी जानते हैं, मुखौटा। कवि के अनुसार हर किसी को क्या पहनना पड़ता है? कवि के अनुसार हर किसी को मुखौटा पहनना पड़ता है। छात्र मित्रों, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। और एक वीडियो के साथ मैं अगला पद्यभाग उसका विवरण देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।